भारी बारिश हो रही है और लाखों लोग खड़े होकर सुन रहे हैं। ये कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा नहीं है, बल्कि टाइगर जयराम महतो की सभा है, जिसे सुनने के लिए लाखों की संख्या में लोग भारी बारिश में भीगते हुए उन्हें सुनते हुए नजर आए। बताया जा रहा कि आज पश्चिमी सिंहभूम के कराईकेला में जेल कैंप पार्टी की ओर से आयोजित जनसभा में भारी बारिश के बावजूद लाखों की संख्या में लोग पहुंचे और उनका प्यार और जोश देखकर टाइगर जयराम महतो का सीना भी 56 इंच का हो गया। आप जरा टाइगर जयराम महतो का ये तड़कता भड़कता बयान सुनिए, जिसमें उन्होंने हेमंत सोरेन की क्वाट लगा दी है और बताया जा रहा है कि टाइगर जयराम महतो के इस बयान के बाद हलचल बढ़ गई है। हेमंत सोरेन की नींद हराम हो गई है। आप जरा टाइगर जयराम महतो का ये बयान सुनिए। हुआ है कि नहीं, आप बताइए। हमने झारखंड राज्य अलग क्यों किया था? ये सवाल एक विधायक का नहीं है, ये सवाल हर एक झारखंडी जनमानस का होना चाहिए कि हमने आखिर क्यों 88 वर्षों के संघर्ष, 88,000 से ज्यादा लोगों का संघर्ष, बलिदान, तप, त्याग, तपस्या के बाद हमने अगर झारखंड राज लिया तो क्यों लिया? हमने झारखंड राज लिया था अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए, लेकिन आज सूचना आप सबको भी मिली है कि हमारे राज्य के महानायकों में से एक आदरणीय सम्मानित विश्व गुरु शिबू सोरेन अस्वस्थ हैं, बीमार हैं, उनका इलाज चल रहा है। मैं दुआ करता हूं, आप सभी दुआ और प्रार्थना करना कि गुरुजी ठीक होकर आए। लेकिन सवाल तो बनता है कि आखिर आपने क्या व्यवस्था बनाई इन 25 सालों में कि गुरुजी का इलाज हम झारखंड में नहीं कर पा रहे हैं। हम दुआ करते हैं कि गुरुजी स्वस्थ होकर वापस आए, हम प्रार्थना करते हैं गुरुजी ठीक होकर आए। लेकिन सवाल भी होगा कि 25 सालों में आपने कैसा झारखंड बनाया कि हम रांची में, जमशेदपुर में, दुमका में, धनबाद में उनका इलाज नहीं करा पा रहे। तो क्यों राज्य बना था? अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए। कहां है हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था? केवल स्वास्थ्य मंत्री केवल भोकालबाजी करेंगे जाके अस्पतालों में, या व्यवस्था को मजबूत करेंगे? ये सवाल बनता है। हमने इस राज्य को अलग इसलिए किया था क्योंकि हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में भी दबाए जाते थे। आपको जानकारी होनी चाहिए कि हमारे विश्वविद्यालय, शायद रांची में सबसे पहला विश्वविद्यालय बना था 1960 के आसपास, और दूसरा विश्वविद्यालय झारखंड की सीमा में 1990-92 में विनोबा भावे और कुछ विश्वविद्यालय बने, यानी लगभग 30 सालों बाद। यानी लोग चाहते थे कि ये जो हिस्सा है झारखंड का, इसमें खनिज संपदा है, इसमें आदिवासी मूलवासी रहते हैं, इन्हें पढ़ाई की व्यवस्था न दी जाए। अगर सच में उनकी मंशा होती हमें पढ़ाने लिखाने की, तो दूसरा विश्वविद्यालय 1960 के बाद 1965-70 में बन जाना चाहिए था। लेकिन दूसरे विश्वविद्यालय के लिए हमने इंतजार किया, पूरे 32 साल इंतजार किया। क्यों? क्योंकि सबको मालूम था यहाँ खनिज संपदा है, ये लोग पढ़ेंगे, ये लोग चालाक होंगे, अपना हिस्सा मांगेंगे जो कि उनको देना मंजूर नहीं था। ये आप भी जानते। आज यहाँ के विश्वविद्यालय, यहाँ के विद्यालय महाविद्यालय की बात करें, चाहे वो जगन्नाथपुर का महाविद्यालय हो या मझगांव का महाविद्यालय हो, आज जिस प्रकार से व्यवस्थाएं दी जा रही है, आने वाले दिन लगता है वहां स्टूडेंट की संख्या शून्य होकर ना रह जाए। यह स्थिति आज कोल्हान की है। ये न आपसे छुपा है न हमसे छुपा है। हमारी स्वास्थ्य की हालत क्या है, ये गुरुजी के दिल्ली इलाज के साथ ही आपने जान लिया है। ये वित्त मंत्री राधाकृष्णन जी के दिल्ली में इलाज कराने के साथ ही आपने जान लिया है कि स्वास्थ्य की हालत क्या है। आज हमारे बच्चे पढ़ने लिखने के बाद हालत क्या होती है, यह आपको भी मालूम चल चुका है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था क्या है। उसके बाद एक महत्वपूर्ण कड़ी आती है रोजगार।
एक महत्वपूर्ण कड़ी आती है रोजगार की, और हमने यह उम्मीद भी किया था कि जब झारखंड राज्य अलग होगा हमारे लोगों को अवसर मिलेगा, हमारे नौजवानों को, हमारी नौजुवतियों को अवसर मिलेगा, उन्हें झारखंड नाम के संस्थानों में, सेवाओं में अवसर मिलेगा। लेकिन आज आप बताइए झारखंडियों के हिस्से में कितनी नौकरियां हैं और गैर झारखंडियों के हिस्से में झारखंड में कितनी नौकरियां हैं, ये आप बताइए। आपके सामने टाटा है, आपके सामने टिस्को है, आपके सामने टेल्को है, आपके सामने नोवामुंडी है, आपके सामने जादूगोड़ा का यूरेनियम है, आपके सामने लावा गांव सरायकेला का सोना है, आपके सामने रोंगटा है। बताइए कितने झारखंड के लोग नियोजित हैं? बताइए। आज हर एक झारखंडी का सवाल होना चाहिए। ये केवल एक बागी तेवर रखने वाले, एक बगावती तेवर रखने वाले डुमरी विधायक जयराम महतो का सवाल नहीं, पूरे झारखंड का सवाल होना चाहिए कि हमारा रोजगार किसके पास है। जब हमने चुनाव का समय आया तो सरकार ने चालाकी के साथ हमारी मांगों को, हमारी बहनों को मैया सम्मान योजना के नाम का झंडोरा थमा दिया। मात्र 2500 रुपए। इसलिए आज कोल्हार के मुख्यालय से, सिंहभूम के मुख्यालय से डंके की चोट पर कहेंगे कि हमें भीख नहीं अधिकार चाहिए, हमें भीख नहीं अधिकार चाहिए, हर एक घर को रोजगार चाहिए और 2500 नहीं 25,000 चाहिए, 2500 नहीं 25,000 चाहिए। लेकिन आज क्या मिला इस राज्य को? आज आप बताइए। राज तो हमने लिया, लड़के लिया। यही सरकार के जो नेता जब आंदोलन का टाइम था नारा गूंजता था, मंचों से नेता कहते थे कैसे लिया झारखंड, नीचे से जनता कहती थी लड़ के लिया झारखंड, मर के लिया झारखंड, कट के लिया झारखंड। किसके लिए? आज ये सवाल होगा, किसके लिए झारखंड? किसके लिए झारखंड? आज ये सवाल होगा, किसके लिए झारखंड? अगर झारखंडियों के लिए झारखंड, तो फिर 64 में 40 डीएसपी प्रमोशन बिहारी कैसे हुए? आज ये सवाल होगा। पहले सवाल होता था, पहले नारा गूंजता था लड़ के लिया झारखंड, मर के लिया झारखंड, कट के लिया झारखंड। आज ये सवाल गूंज रहा था ये झारखंड के हर एक राजनीतिक मंचों में, गलियारों में, किसके लिए झारखंड? 64 में 40 डीएसपी का जो प्रमोशन, 64 डीएसपी का प्रमोशन हुआ है, जिनमें 40 डीएसपी हमारे पड़ोसी राज्य बिहार के हैं। क्या इसलिए झारखंड? क्या इसलिए झारखंड? ये जनता को जवाब मांगना चाहिए सरकार से, कि झारखंड की जनता को मांगना चाहिए जवाब सरकार से। अब जब मैंने इस विषय को छेड़ा है तो बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग, पत्रकारिता से जुड़े लोग ये कहेंगे कि विधायक जी अब पानी बिक्री की बात कर रहे हैं। तो मैं आज स्पष्ट कहना चाहूंगा, तमाम जनता को कहूंगा, मीडिया हाउस के बुद्धिजीवी लोगों को कहूंगा, ये बारी भित्री की लड़ाई नहीं है, ये छोटे भाई का तकलीफ, पीड़ा, दुख और दर्द है। हमने कब कहा कि हम बंगाल को नहीं जानते हैं? हमने कब कहा कि हम बिहार को नहीं मानते हैं? हमने कब कहा कि हम उड़ीसा को नहीं पहचानते हैं? हम बंगाल को भी जानते हैं, बिहार को भी मानते हैं, उड़ीसा को भी पहचानते हैं। वो तीनों हमारे बड़े भाई हैं। उड़ीसा 36 में बना, वो हमारा संजला भाई है, हमसे ऊपर वाला। बिहार 1912 में बना, वो हमारा मंझला भाई है। और बंगाल उससे पहले का, वो सबसे बड़ा भाई है। लेकिन मांग ये है कि जब चारों भाई में बंटवारा हो गया है तो हमारे हिस्से में आपकी नजर का है? हमारे
हिस्से में आपकी नजर क्या है? हमारे हिस्से में आपकी नजर क्या है? ये कौन सा बाहरी भीतरी है भाई? आज वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल राज्य के पास 88,000 वर्ग किलोमीटर का जमीन है। आज बिहार के पास 94,000 वर्ग किलोमीटर का जमीन है। आज उड़ीसा के पास 1,55,000 वर्ग किलोमीटर का जमीन है। सबसे कम झारखंड के पास 79,000 वर्ग किलोमीटर का जमीन है। तो हमारी जमीन खाली रहे, पड़ती रहे, आपको क्या मतलब? आप अपनी जमीन में कद्दू लगाओ, झींगा लगाओ, गाजर लगाओ, मुरई लगाओ, अरे पुदीना लगाओ, हमको क्या मतलब? आज वो लोग कहते हैं ना कि 12 बीघा में पुदीना बा। हमारे बड़े भाई बोलते हैं ना, हमारे इधर उत्तर वाले बड़े भाई ये बोलते हैं ना कि 12 बीघा में पुदीना बा। मेरे बाबा तो चटनी बना के खाओ पियो ना, हमारा कोयला बालू में कहाँ नजर डालते? ये हमारा हिस्सा है। ये कौन सा बाहरी भीतरी है भाई? दिस इज आवर पार्ट। ये हमारा हिस्सा है, हमारा हिस्सा है, झारखंड का हिस्सा है। आप बताइए यहाँ कितने लोग बैठे हैं? जितने भी लोग बैठे हैं, क्या आपके कोई रिश्तेदार, आपको जानकारी है कि कलकत्ता में जाके जबरन 1 इंच जमीन कोई कब्जा किया है? क्या आपको जानकारी है कि पटना में जाके कोई जबरन 1 इंच जमीन कब्जा किया है झारखंड का आदमी? क्या आपको जानकारी है कि भुवनेश्वर में जाके झारखंड का कोई आदमी 1 इंच जबरन कब्जा किया है? नहीं ना। आज चलिए जमशेदपुर, हम दिखाएंगे कलकत्ता, पटना और भुवनेश्वर वालों ने कितना कब्जा किया। इस बात की लड़ाई है और हम लड़ेंगे। चलिए जमशेदपुर, मन हो तो चलिए रांची, धनबाद बोकारो का नाम मत लीजिए, वहां रहना पड़ेगा। धनबाद बोकारो का नाम मत लीजिएगा, वहां शुभ है। तो ये कैसे बाहरी भीतरी की लड़ाई है भाई? 4 भाई थे, जवान हुए, शादी ब्याह हुआ, बड़ा हो गए, बांट लिए। आपको भी हिस्सा मिला पूरब में, किसी को मिला पश्चिम में, किसी को उत्तर में, किसी को दक्षिण में। तो रे भैया आपको जो हिस्सा मिला उसमें खाओ, कमाओ ना। यही तो दर्द है। ये विरोध नहीं है, ये हमारी दर्द को समझिए, हमारी तकलीफ को समझिए कि आखिर हमने झारखंड राज्य क्यों लिया। इसलिए कोई बारी बितरी की लड़ाई नहीं है। अभी बिहार में चुनाव हो रहा है, बिहार में चुनाव हो रहा है। जो लोग हमसे कहते हैं कि विधायक जी बाहरी भीतरी की बात करते हैं, उनसे निवेदन करेंगे बिहार में जेएमएम को 1 सीट दिला के दिखा दीजिए। तो उनसे निवेदन करेंगे एनडीए से आजसू को 1 सीट दिला के दिखा दीजिए। तो और आइए झारखंड, आरजेडी से कोटे से मंत्री हैं, आरजेडी कोटे के विधायक है, जेडीयू कोटे के विधायक है, लोजपा कोटे के विधायक है। हमने बिहार को दिया, आप 1 विधायक दिला दीजिए, उसके बाद कहिएगा हम बाहरी बिक्री करते हैं। अभी झारखंड में आरजेडी के 4, जेडीयू के 1, लोजपा के 1 विधायक है। आप जाइए जेएमएम और आजसू 2 क्षेत्रीय दल, एक इंडिया से, एक एनडीए से, 1 सीट लाइए। विधायक दूर की बात, विधायक जितना दूर की बात, 1 सीटवा दिला दीजिए और फिर आके हमसे कहिएगा हम बाहरी बिक्री करते हैं। हमने आपको अपनी सरजमी में सब कुछ दिया, हमने आपको अपने घर में मान सम्मान दिया, आपने क्या दिया बताइए? इसलिए ये कोई गलत वे की लड़ाई नहीं है, ओरिजिनल लड़ाई है। आज अगर अपनी लड़ाई को ना समझें, आज अगर सरकार नियम ना बनाए, स्थानीय नीति ना बनाए, लैंड बैंक को वापस ना करे, विस्थापन नीति ना बनाए, तो आने वाले दिनों में जो दुर्गति टाटा जमशेदपुर में हुआ है, जो दुर्गति धनबाद और बोकारो के कोयला खदानों में हुआ है, जो दुर्गति रांची के शहरी क्षेत्र में हुआ है, एचईसी में हुआ है, वही दुर्गति झारखंड के हर एक ब्लॉक, हर एक पंचायत में झारखंडियों का होगा। इस बात को याद रखिएगा। ज्यादा दिन नहीं हुआ है, 50-60 साल पहले यही बारिश की बूंदें होती थी,
यही रिमझिम बारिश की बूंदे, यही फसल खेतों का हरा हरा लहलहाता फसल उगाया जाता था। आज वहां चिमनियों का धुआं है, वो धुआं हम खा रहे हैं और रुपया कोई और खा रहा है। वो ज्यादा दिन पहले की बात नहीं है। आज कुजू डैम आपके सामने है। आज कुजू डैम आपके सामने है। कलुंडिया जी का बलिदान आपके सामने है। गंगाराम कलुंडिया का शहादत आपके सामने है। कुजू डैम आपके सामने है। क्या हो रहा है? 100 से ज्यादा गांवों का जमीन लिया जा रहा है। आज चांडिल डैम में क्या हुआ? उसमें भी लगभग 100 से ज्यादा गांवों का जमीन लिया गया। आज भी चांडिल डैम के लोग धरना देते हैं, विरोध करते हैं, हड़ताल करते हैं और बदले में पुलिस की लाठियां खा रहे हैं। ये सच्चाई है झारखंड की। आप मेरी आलोचना कर सकते हो, आप मेरा विरोध कर सकते हो, आप मुझे नापसंद कर सकते हो। मेरे कंठ से निकली हुई एक भी बात को, एक भी शब्द को, एक भी वाक्य को इग्नोर नहीं कर सकते। होगा आपका ताल्लुक भारतीय जनता पार्टी से, होगा आपका ताल्लुक कांग्रेस जेएमएम से, आप होंगे हमारे विरोधी, लेकिन अगर साहस है हमारे विचारों का विरोध करके दिखाइए, तब माने। आज वास्तविकता है इस राज्य को समझने की, इस राज्य के लोगों को जानने की। ये वास्तविकता है कि आज हमारे साथ हुआ क्या और हो क्या रहा है। आज याद होगा सदन में हमने कहा था, नक्सली को लेकर हम अपना तर्क दे रहे थे। बीच में वो विदेश में पढ़ी लिखी आदिवासी मंत्री खड़ी हो गई कि आप ये क्या कहना चाहते हैं। हम बोले पहले सुनिए हम कहना क्या चाहते हैं। और आज भी अपनी बातों को दोहरा रहे हैं कि आज जिस प्रकार से लूट ब्लॉक में है, आज जिस प्रकार से लूट अंचल में है, आज जिस प्रकार से थाना, आज जिस प्रकार से ऑफिसर की मनमानी है, याद कीजिए वो दिन जब नक्सलियों का वर्चस्व था, ये लोग उनके डर से थर-थर कांपते थे। किसी पीडीओ सीओ का औकात नहीं था 1 रुपए घूस लेने का। कौन? मैं मानता हूं नक्सली गलत लोग हैं, मैं मानता हूं नक्सली असंवैधानिक है, मैं मानता हूं अभी कि मैं नक्सली का समर्थन नहीं करता हूं, लेकिन सच्चाई आपको मानना होगा। क्योंकि मेरा घर पारसनाथ के ठीक सामने है, नक्सलियों का गढ़ कहा जाता था। जैसे आपके सारंडा को सच्चाई यह भी है कि नक्सलियों के डर से आम व्यक्ति से, आदिवासी गरीब किसान से ब्लॉक थाना में कोई 1 रुपया घूस नहीं लेता था। ये भी सच्चाई है। लेकिन आज क्या हुआ? ये आपसे नहीं छुपा है। आज बालू का लूट है, कोयला का लूट है, आज खनिज संपदा का लूट है। और यहाँ जिस प्रकार से अभी शिकायतें मिली है कि ट्रांसपोर्टिंग में कई नौजवानों, कई बच्चों का एक्सीडेंट में डेथ हो गया है। क्योंकि परिवहन मंत्री यहीं के हैं, मैं उन्हें संदेश देना चाहूंगा, कृपया इस मामले को संज्ञान लें कि जो अवैध रूप से ट्रांसपोर्टिंग हो रही है, जो लोगों की जान पे को जोखिम में रख के सड़कों पे गाड़ियां दौड़ा रहे हैं, उनको आप नियंत्रण में रखें। नहीं तो यही जनता सोचेगी कि मंत्री महोदय शायद इसमें आपका भी मिली मदद है। आज सबसे ज्यादा अगर औसत की बात कही जाए तो हमें लगता है संथाल परगना और कोल्हान में आदिवासियों की संख्या औसत में है। आज कोल्हान के अगर पश्चिमी सिंहभूम की बात करें तो यहां 5 विधायक होते हैं, यहां 1 सांसद होते हैं, सारे के सारे जेएमएम गठबंधन के होते हैं। 56 सीटें आज जेएमएम को दिया गया उनके नेतृत्व को। उनसे पूछिए कि अबुआ दिशा में अबुआ राज स्थापित करने में 56 सीटें काफी हैं या 76 देनी पड़ेगी? उनसे पूछिए। आज आदिवासियों के नाम पर, यहाँ के भोले भाले आदिवासियों के नाम पर आदिवासी नेता ही केवल अपने परिवार का भविष्य देख रहे हैं। अगर नहीं तो हमारी मां समान ही है,
मैं उनको मानता हूँ, आदर करता हूँ, स्त्री है यहाँ की सांसद मैडम, अगर सच में वो आदिवासी हितैषी होती तो खुद सांसद बनने के बाद विधानसभा का टिकट इस भीड़ में से किसी आदिवासी को दे देती। याद आया अपना बेटा, यही हमारे कोल्हान टाइगर के नाम से प्रसिद्ध हमारे चंपई चचा, उनके सामने भी जब गया तो वो भी धृतराष्ट्र बन गए। उनको भी याद आया तो बेटा दुर्योधन, बाबूलाल जी घाट मिला से टिकट दिला दी। आपको क्या मिला? यहाँ के आदिवासियों को क्या मिला? क्या उन्हें सरना धर्म कोड मिला? क्या उन्हें पेशा कानून मिला? क्या उन्हें CNT SPT और बिल से विल्किंसन कानूनों में मजबूती मिला? क्या उनकी जमीनों को जो खरीद बिक्री हो रही है उन्हें रोक लगा? नहीं लगा। अरे उसका तो छोड़िए, ये सरकार ये बोल के आई थी कि अभी हम सत्ता में आएंगे तो 1932 तथा अन्य कॉलोनों के साथ स्थानीय नीति बनाएंगे, NDA की 1985 की नीति को रद्द करेंगे। वहां भी मौन हो। इन्होंने कहा था कि जब हम सत्ता में आएंगे लैंड बैंक के आदिवासी विरोधी कानून को निरस्त करेंगे। क्या इन्होंने किया? तो आज मैं सरकार से मांग करता हूं कि स्थानीय नीति के साथ साथ एक अध्यादेश लाइए आगामी विधानसभा के सत्र में और लैंड बैंक को ध्वस्त करिए। और जैसा उनका था तो जो जोड़ तोड़ करते थे यह ग्राम सभा उनके अधीन है, इस बात को सुनिश्चित करना चाहिए। हमारी लड़ाई जैसा अंग्रेजों के काल में थी, हमारी लड़ाई जैसा भारत बनने के बाद 1947 से लेकर झारखंड बनने तक आज भी हमारी दशा हो रही है। हमने अंग्रेजों से लड़ा था, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी से लड़ा था। आज भी हमारे सामने वही कंपनियां हैं, बस उनका नाम बदल गया है। किसी का नाम टाटा हो गया है, किसी के नाम BCCL हो गया है, किसी का नाम CCL हो गया है, तो किसी का नाम कुछ और हो गया है। आदिवासियों को जिस मंसूबे के साथ अंग्रेजों के कालखंड में यहाँ के जमीन, यहाँ के जंगल, यहाँ का खनिज लूटा जाता था, आज भी वही दशा है। आज भी हमें हमारे घरों से खनन के नाम में बेघर किया जा रहा है। यदि आपको अब भी लगे हम झूठ बोल रहे हैं तो यही बगल में जादू घोड़ा चीख चीख के इस बात की गवाही दे रहा है। आज भी आदिवासियों के साथ वही व्यवहार है। मैंने एक पुस्तक पढ़ा है, उस पुस्तक का नाम है सलाम बस्तर, अंग्रेजी में हेलो बस्तर। राहुल ने लिखा है, वो हिंदी में भी है, अंग्रेजी में भी है। उस पुस्तक में बीच में उन्होंने बड़ी गहरी लाइन लिखी है। ये लोग आदिवासियों की जमीन को कॉमन जमीन मानते हैं। ये पूंजीवादी सोच की सरकारें, ये साम्राज्यवादी सोच की सरकारें, ये महाजनी सोच की सरकारें, ये गांधी के विपरीत के सोच की सरकारें आदिवासी की जमीन को कॉमन जमीन मानते हैं। इनका मानना है कि आदिवासी तो जंगली होते हैं, इसलिए आज भी जादू घोड़ा का ज्वलंत उदाहरण है कि आज वो गांव पूरी तरह से चीख रहा है, करा रहा है, बिलख रहा है, रो रहा है, लेकिन किसी का दया नहीं है कि उस गांव को, उस गांव के लोगों को वहां से विस्थापित किया। विकास का कोई विरोधी नहीं है, खनन का कोई विरोधी नहीं है, विस्थापन होना चाहिए। जमीन के बदले जमीन मिलना चाहिए। उस परिवारों को मिलनी चाहिए जो सुविधा उनके गांव